ऑप्स की और करोगी। पुलिस आई, 2 लोग बैठ के दारू पी रहे थे और पुलिस उनको पकड़ के ले गई और उनको जेल में बंद कर दिया और उनकी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जज पूछ रहा है कि इनने क्या क्राइम किया है, तो लोग बता रहे हैं कि सर ये बैठ के दारू पी रहे थे। हम यार ये नॉर्मली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों से कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है या इश्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड बात होनी चाहिए। एंड एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री ये मेरा एक तरीके से आप कह सकते हो राइट भी है और मैं चाहता भी हूँ ऐसा करना कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूँ और डिस्कस करें यार हम लोग प्रॉब्लम। हम जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, हमारे पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, क्यों ना यार हम बात करेंगे। कौन रोकेगा हमें बात करने से। तो यार अब बात करनी है तो क्यों ना आज हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करें। और मैं अपना पहला टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के सामने, अल्कोहल बैन इन इंडिया। क्या अल्कोहल इंडिया में बैन होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हम दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे, थोड़े से बेसिक्स जानेंगे। जिस कंट्री ने इस अल्कोहल बैन को इम्प्लीमेंट किया है उन कंट्रीज़ का रिज़ल्ट क्या रहा है, क्या वहाँ पर अल्कोहल बैन सक्सेसफुल रहा है, नहीं रहा है। हम इसकी पूरी केस स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को गहराई से जानेंगे और एंड में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। क्योंकि यार हम सिर्फ सरकार ये नहीं करती है, सरकार ये नहीं करती है, हम सिर्फ सरकार पे ब्लेम करते हैं। ठीक है यार, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 125 करोड़ अब नहीं है, वो 2011 के सेंसस की बात थी, अब 10 साल निकल चुके हैं, हम हो सकता है 150 करोड़ भी हो गए हों। यार कितने मंत्री, कुछ 30-40 कैबिनेट मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, ये 40-45 लोग मिलके दुनिया चेंज नहीं कर सकते, इंडिया चेंज नहीं कर सकते हैं। हम 1.5 करोड़ लोगों को 150 करोड़ लोगों को मिल के इस इंडिया को बदलना होगा, इसकी प्रॉब्लम को समझना होगा, डिस्कस करना होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अल्कोहल बैन अगर इंडिया में होता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या प्रोन्स हैं। तो यार सबसे पहला फ़ायदा जो है, डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा इंडिया में। आप लोग जानते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जैसे कि जो दारूबाज लोग होते हैं, नशेबाज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दारू पीकर जाते हैं घर पे, लड़ाई करते हैं, बीवी को मारते हैं, जेल जाते हैं, कलेश होता है घर में, ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ कम होगी। पॉइंट नंबर 1, अल्कोहल बैन से जो हमें फ़ायदा है। पॉइंट नंबर 2, अगर इंडिया में अल्कोहल अधिक मात्रा में पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा, गली गली में बाहर निकलो तो सड़क पे, चौराहे पे, हर जगह पाया जाएगा, तो उसको ड्रिंक करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्कोहल होगा तो चांसेस ऑफ ड्रिंकिंग द अल्कोहल विल बी लेस। तीसरा फ़ायदा, इस पॉइंट को मैं फ़ायदा तो नहीं कहूँगा बट हाँ एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट है कि जब लक्षद्वीप में अल्कोहल बैन इम्प्लीमेंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो बहुत बड़ी सक्सेस था। वहाँ पर आज की तारीख में काफ़ी सारे कह सकते हो नशा मुक्ति केंद्र हैं जहाँ पर लोग अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। 95% ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर अल्कोहल फ्री है, कोई भी एडिक्टेड नहीं है। जो कुछ लोग बचे हैं वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक कर लेंगे। चौथा, जैसे कि आप लोग जानते हैं यार, ये जो अल्कोहल पीने की, यार एक होती है क्वालिटी वाली अल्कोहल, एक आप पियो अल्कोहल अच्छी क्वालिटी की, एक होती है 70, 75, 80 रुपये वाले जो पौए आते हैं, वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इस चीज़ को ज़्यादातर कौन पीता है, एक मिडिल क्लास आदमी, हायर क्लास आदमी, तो ये अल्कोहल को कंज्यूम करेगा नहीं। वो पीते हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग होते हैं, वो इस अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। और जब वो इस अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, पहले से ही वो फाइनेंशियल ड्रेन में चल रहे हैं, अल्कोहल उन्हें और फाइनेंशियल ड्रेन में डालती है। और इंडिया में पुअर सेक्शन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे इनका फाइनेंशियल ड्रेन डीप होता जाएगा, इंडिया की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो अल्कोहल बैन से ये बहुत फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट जो है, अल्कोहल बैन से जो इंडिया को फ़ायदा होगा वो है एक्सीडेंट्स। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स जो अल्कोहल की ड्रिंकिंग की वजह से होते हैं या कोई भी ड्रग ड्रिंकिंग की वजह से होते हैं, ड्रग इनटेक की वजह से होते हैं, वो कम होंगे। तो यार अभी हमने बात करी कि अल्कोहल बैन से क्या क्या इंडिया को फ़ायदा होंगे। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल बैन से क्या इंडिया को नुकसान हो सकते हैं,
क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अच्छाई देख के कोई चीज़ नहीं की जा सकती है, उसके नुकसान, उसके डिमेरिट भी हमें एनालाइज करने होंगे। तो पहला नुकसान जो है वो है कि अगर आप अल्कोहल को बैन करोगे तो हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान एडिक्टेड है, वो 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से अल्कोहल पीता आ रहा है और आप एकदम से अल्कोहल बैन कर दो तो वो अल्कोहल इस तरीके से नहीं मानेगा, बंद करेगा। वो नकली शराब पीना शुरू करेगा, नकली दारू पीना शुरू करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। वो तो नॉर्मल अल्कोहल से भी ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल है। अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए गलत होता है। इलिसिट लिकर अगर वो पिएगा तो वो और गलत करेगा अपनी फैमिली के साथ और अपने साथ। दूसरा डिमेरिट, अल्कोहल इंडस्ट्री से इंडिया हर साल लगभग $11.9 बिलियन की इनकम करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। अगर हम अल्कोहल को बैन करेंगे तो ये रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट के पास आना बंद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर हम लिकर को बंद करेंगे, अल्कोहल सेलिंग को बंद कर दें इंडिया में, तो इलीगल लिकर या फिर लिकर माफिया या फिर आप कह सकते हो स्मगलिंग जो दूसरी कंट्रीज से होती है वो होनी शुरू हो जाएगी। और ये तो बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जा सकता है। हमारे रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। और अगर ऐसे केसेस होने लगे कि लिकर और इन कंट्रीज से ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्मगल हो रहा है, तो फिर तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं एक अल्कोहल बैन के चक्कर में। इवन 2 कंट्रीज़ के बीच में लड़ाइयाँ तक हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, अगर हम अल्कोहल को बैन करते हैं तो अल्कोहल एक तरीके का ड्रग है, इसको पीने से एक तरीके का नशा होता है, इसलिए लोग इसको पीते हैं। अगर आप अल्कोहल बैन करोगे तो लोग दूसरे टाइप के नशों को अपनाना शुरू करेंगे, चाहे वो इंडिया का यूथ हो, चाहे वो एजेड पर्सन हो, स्पेशली यूथ। अगर आप अल्कोहल को बैन करोगे तो वो ड्रग्स लेना शुरू करेंगे, पाउडर ड्रग्स लेंगे, इंजेक्शंस लेंगे, जो कि हाईली कंटेजियस, हाईली ब्रूटल होता है एक इंसान के लिए, कम्प्लीटली माइंड और हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, फैटल होता है। तो ये बहुत ही गलत होगा। अगर आप अल्कोहल को बैन करते हैं तो यार अल्कोहल इंडस्ट्री इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो अल्कोहल बेचते नहीं हैं पर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, चाहे वो दुकान में बैठे वो लड़के हों जो दारू बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन लोगों की जॉब चली जाएगी। और ये काफ़ी सारे लोग हैं, लाखों में लोग हैं इंडिया में जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वैसे इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है जॉब्स की, और अगर आप ये कर दोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ये वाला जो पॉइंट है नेगेटिव्स में, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एक काफ़ी सोचने वाला अच्छा पॉइंट है कि यार इंडिया में काफ़ी सारी क्रिमिनल केसेस होते हैं। आप जानते हो कि इंडिया कोर्ट में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, काफ़ी सारे हाई कोर्ट हों, सेशन कोर्ट्स हों, इतने सारे इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग है। 12-12 महीने तक, 24-24 महीने तक केसेस पेंडिंग रहते हैं। अगर आप अल्कोहल ड्रिंकिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देते हो तो एक बार इमेजिन करो कि पुलिस आई, 2 लोग बैठ के दारू पी रहे थे और पुलिस उनको पकड़ के ले गई और उनको जेल में बंद कर दिया, और उनकी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जज पूछ रहा है कि इनने क्या क्राइम किया है, तो लोग बता रहे हैं कि सर ये बैठ के दारू पी रहे थे। यार दारू के टॉपिक की वजह से आप कोर्ट का टाइम ख़राब करोगे, जो एक टाइम पर नॉर्मल हुआ करता था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स का इतना टाइम ख़राब होगा कि पता नहीं जिन केसों पे रियल में फैसले आने चाहिए वो कभी आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, या फिर लोग सिर्फ हियरिंग ही करते रह जाएंगे, तारीख पे तारीख ही लगती चली जाएगी, फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। तो यार इस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यार मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया और मैंने सोचा कि अगर हम अल्कोहल बैन करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या कंक्लूजन हो, हम क्या करें, बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट एक तरीके से हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसका एक ही रास्ता है, जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक 1 जिसे हम कह रहे हैं, कायदे से लॉकडाउन 5 है पर इसे हम अनलॉक 1 कह रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को ओपन करना शुरू किया है, एक फेज़ वाइज चीज़ों को ओपन किया है। वरना अगर हम एकदम से सब कुछ ओपन कर देंगे तो जो भी गेन्स हमने किए हैं वो सब हम पूरी तरीके से खो देंगे, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। तो इस केस में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल ये एक सही रास्ता नहीं है। अगर हम कुछ फेजेस में डिवाइड करके अल्कोहल को बैन करें, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम डी एडिक्शन सेंटर्स हर सिटी में खुलवाएं, हर एक पर्टिकुलर एरिया में खुलवाएं, 2 किलोमीटर के एरिया में डी एडिक्शन सेंटर्स मतलब नशा मुक्ति केंद्र, जहां पर लोग अपने आप को भर्ती करवाएं
और इस चीज़ को कोई ऐसा नेगेटिव ना समझे। जैसे आजकल की सबको मैं देखता हूँ कि यार अगर किसी इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो लोग कतराते हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने में, सोचते हैं अरे पागलों के डॉक्टर के पास जाएगा, पागल है ये वो। अरे यार वो भी डॉक्टर है, उसने भी अपनी डॉक्टरी करी है, वो लोगों का इलाज करना चाह रहा है। ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप जाइए अपना इलाज करवाइए, ठीक है। इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना है। डी एडिक्शन सेंटर्स में अगर आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं तो आप जाइए, क्यों नहीं जाएंगे आप? आपको जाना होगा। तो यार हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एक फेस्ड मैनर में अल्कोहल बैन को इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करें कि जो मेजर अल्कोहल साइट्स हैं हर सिटी में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्कोहल बिकता है, उसको बंद करें। एक पर्टिकुलर हर सिटी में 1-2 शॉप्स बनाएं जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए लिमिट हो, चाहे वो पर वीक लिमिट हो, पर मंथ लिमिट हो, लिमिट इम्प्लीमेंट हो, और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही वो लोग उसको यूज़ कर पाएँ, और वो डाटा उन लोगों के पास रहे, शॉपकीपर्स के पास, कि इस पर्टिकुलर फैमिली ने इतना यूज़ किया, इसने इतना यूज़ किया। ये सब डाटा उनके पास रहे, ये डेटा उनके पास रहेगा तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। उससे हमें ये भी आइडिया लगेगा कि इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर फैमिली ने इतना कंज्यूम किया था तो क्या इनको डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत है, क्या ये एडिक्टेड हैं। सरकार के पास इस पूरे टॉपिक की जानकारी रहेगी। ऊपर से अगर हम देखें तो डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्ड मैनर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्टिकुलर आउटलेट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, वरना जो स्मगलिंग के पॉइंट्स हैं, इलिसिट लिकर के पॉइंट्स हैं, ये अराइज होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इंडिया के लिए ये। तो हम पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, पर हाँ हम इस चीज़ को लिमिट में ला सकते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट, अगर हम यहाँ पर हैं तो हम पहले यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ। अगर हम धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे तो हम एक दिन बिल्कुल ग्राउंड पर ज़रूर पहुँच जाएंगे, लेकिन हम एकदम से ऊपर से नीचे आना चाहें तो हो सकता है पैर टूट जाए है ना। तो जो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यार ये मेरा रिव्यू था इस टॉपिक के ऊपर। आगे हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। मैं देखूंगा कि मैं क्या एनालाइज़ करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, या आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और उसके बारे में रिसर्च करूँगा। धीरे धीरे यार हम अपना ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं जिस तरीके से, ये भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें काम चल रहा है, ये भी इम्प्रूव होगा। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।